चल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, घर नहीं जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आन करके सोला सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून क्यों दिल को पाता नहीं। ओके ओके बस जाइए। सो गाइज ये वाला जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि इसलिए कल है संडे, तो टुमारो इज संडे और देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। लाइक मेरे मिड टर्म की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, लाइक 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि मेरे 14 तक मिड टर्म्स चलने वाले हैं। तो यस आज से मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक आई हैव टू स्टडी, आई हैव नो अदर चॉइस। मन तो किसी का नहीं होता बट करना पड़ता है। Oh, hello. Yes. Oh, hello, Miss Priley. Yeah. Go from here. No. तो बस यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो येस अभी आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम एंड वैसे मिड टर्म के मतलब लाइक काफ़ी फ़ायदे मतलब हैं। लाइक पहला अगर फ़ायदे की तो यही है बात कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने का मतलब वेट करते हैं, तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड मिड टर्म लाइक आई वुड से वही 12th एंड 10th के प्री बोर्ड जैसे ही होते हैं, एंड बट इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट्स में ऐड होते हैं, तो ये मिड टर्म का एक मतलब फ़ायदा होता है। एंड वैसे तो आजकल मेरी कुछ ख़ास तबीयत ठीक है ही नहीं, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे। एंड अभी मतलब खांसी जुकाम फीवर यही सब चल रहा है। एंड कोल्ड के बारे में सबसे बुरी बात तो यही है कि हेडेक काफ़ी रहता है। तो सो येस गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टुडे इज संडे। तो यस देर मतलब मुझे अब एंजाइटी हो रही है। कल तो मैं सोच रही थी ये संडे है, कल तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट नाउ टुडे इज संडे और मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रही हूँ, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि इसलिए कल मेरा मिड टर्म का एग्ज़ाम है और उसमें लाइक अराउंड 8 टॉपिक आएंगे, जिसमें से मेरे टॉपिक तैयार है। यस मेरा टॉपिक कितना तैयार है, तो मेरे इतने टॉपिक तैयार हैं तो ऑफ कोर्स एंजाइटी होना तो बनती है, लाइक नॉर्मल है। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से आज इतना ज़्यादा काम है करने को, आई कांट टेल यू कि सारे गर्मियों के कपड़े रखने, सर्दियों के कपड़े निकालने, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू और सब कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, लाइक अब नो अदर चॉइस। तो फिर वो काम करना है। और 8 टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मैंने एक टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो 8 घंटे की पढ़ाई मांग रहा है मिड टर्म। लेट्स सी कि कैसे जाता है। लेट्स सी क्या करूँ, चिट्स बना लूँ क्या? वो भी तो नहीं मिलेगा, फोन भी अलाउ नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है। ये मीठा मैंने अपनी जिंदगी में इतना खून कभी नहीं देखा। सो माय गॉड इट्स हर्टिंग सो मच। ये पता कैसे हुआ है? ये अभी मैं ना काम कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया ना कि आज बहुत काम है। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि वाकई काफ़ी काम होगा। ओ माय गॉड दिस ब्लड इज हेयर। ओ माय गॉड। ओके सो यस let me tell you a story. Yesterday like I asked to like Meta AI to make me wear a ring. Like I have uploaded a picture and then I asked the AI to make me wear a ring in my ring finger, but AI failed. AI didn't listen, but universe did. Next day in the morning I got this. Universe make me wear ring, but not that ring. Ring of bandage. Yes, ring of bandage.
तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। मतलब मुझे रिंग मिली है पहनने को, रिंग फिंगर में, बट नॉट दैट रिंग दैट आई वांट। मुझे रिंग मिली है ये, बैंडेज की रिंग। तो यस, यही बता रही थी कि मैं, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। तो यूनिवर्स ने मेरे लिए ये रिंग चूज की है। और अच्छी बात ये है कि ये इस मतलब लेफ्ट हैंड में हुआ है, राइट हैंड में नहीं हुआ है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जॉज होती हैं इनकी, स्नेक्स में लिम्बस बॉडी होती है, फ्लेक्सिबल जॉज होती हैं। अगर एक तो वैसे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए होते ना तो मेरे लिए तो और ज़्यादा हेडेक वाली बात हो जाती। लाइक इसीलिए मैंने नोट्स अपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे। लिटरली लाइक लास्ट मोमेंट में जो है आधी एंजाइटी तो ऐसे ही दूर हो जाती है जब आपके दिमाग में ये ना चल रहा हो कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप MSc परस्यूइंग हैं कि तो आप अपने नोट्स अभी तो से जैसे ही कि बना कल लो। मुझे जाना है कॉलेज, तो आई हैव टू पैक माई बैग। दिस इज सिनॉप्सिस जो कि मुझे कल सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मुझे अपनी वॉइस ऑफ करनी पड़ी क्योंकि इसलिए बाहर काफ़ी लोग बात कर रहे थे और मेरी आवाज़ से ज़्यादा उनकी आवाज़ आ रही थी। लाइक मैं बोल रही थी माइक में, वो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर वाले लोग क्या बोल रहे थे वो क्लियरली सुनाई दे रहा था। तो फिर मुझे अपनी आवाज़ को कम करना पड़ा, मतलब लाइक वॉइस ऑफ करनी पड़ी। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग ना अपने लाइक नोट्स तैयार रखो एग्ज़ाम से पहले ही। सो यस, अभी आई एम जस्ट हैविंग डिनर। वैसे मैं डिनर खा चुकी थी ऑलरेडी, बट मुझे पता चला कि कॉलेज जाओ तो अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। लाइक पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, यहाँ काम नहीं होगा, सेकंड फ्लोर पे जाओ। माय गॉड, आई एम लाइक लिटरली वेरी एग्जॉस्टेड। मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है चलने की, फिर भी काम नहीं हुआ मेरा। Oh my God, फिर से जाना। Oh my God, अब मुझे फिर से मैं सो के उठ के आ रही हूँ। लाइक लिटरली यू वोंट बिलीव, मेरा सर फट रहा है बिल्कुल, इतना हैवी दर्द हो रहा है, कांट टेल यू। और आई एम लाइक कि यार क्या, मतलब हेल्थ का और एग्जामिनेशन, मतलब लाइक ये चीज़ें क्या रिलेटेबल होती हैं ये चीज़ें, मतलब इनको पता रहता है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाइक मैं 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ पढूँ, लेकिन मेरा सर मतलब लाइक फट रहा है और मेरी पूरी बॉडी, मतलब लाइक फीवर आ गया मुझे। और मेरा कल मतलब सेकेंड पेपर का मिड टर्म है। आई एम नॉट टेंस्ड, बट आई एम वरीड कि यार ऐसा क्यों होता है। मतलब लाइक अब जैसे कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने पेपर फर्स्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है, पेपर सेकंड का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। इवन मैंने पेपर जो वो इलेक्टिव 2 पेपर्स होते हैं उनका भी, मतलब इलेक्टिव 1 मतलब उसका भी किया है। इलेक्टिव जो दूसरा होता है उसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो आई एम फीलिंग सो काइंड ऑफ, मुझे बुरा फील हो रहा है, नॉट स्ट्रेस, आई एम फीलिंग बैड कि यार मतलब मुझे आता है बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे नहीं आता होता है। लाइक वाई ऑलवेज मी। लाइक जैसे मैं अगर आज की बात करूँ, आज का फ़िलहाल अच्छा गया है, क्योंकि इसलिए आज का अच्छा इसलिए गया है क्योंकि इसलिए मैंने 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड कल का भी दिन था। अब आज वाले में मैं क्या करूँ, अभी मतलब लाइक अराउंड टाइम हुआ है 5:30, लाइक 5:52 हुआ है
एंड मैं भी सो के उठी हूँ। अब मेरे पास कितना ही टाइम है और मुझे टॉपिक कितने तैयार करने हैं, 8 टॉपिक तैयार करने हैं। मतलब 8 टॉपिक ऐसे आते हैं जिसमें से आपको 4 की चॉइस मिलती है कि आप इन 8 में से कोई करो, ठीक है। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं वो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको कोई भी जो है 4 शायद सॉल्व करने रहेंगे, यानी कि 4 घंटे की स्टडी चाहिए। 4 नहीं तो अगर आप आधा घंटे में कर लेते हो, अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको 2 घंटे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और मेरे साथ आज फिर सेम चीज़ हुई, लाइक मिड टर्म एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ सेम चीज़ हुई कि मतलब इंसान कितनी ही थ्योरी लिखेगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन वो लोग हैं जो एक कॉपी फिल करने के बाद दूसरी कॉपी ले लेते हैं, लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक मुझे 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 मेरा मेरा एग्ज़ाम हॉल में लिखने का मन नहीं कर रहा, आता हुआ लिखने का मन नहीं कर रहा। किसी के साथ ऐसा होता होगा कि उसको आता है, वो चाहे अगर वो दिमाग चलाए तो कुछ तो याद आएगा, कुछ मतलब लाइक मैं इतना मतलब पढ़ती रहती हूँ और कुछ तो याद आएगा। ऐसे मैं घर पे रहती हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। एग्ज़ाम हॉल में भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ठीक है मुझे आता है। मुझे मतलब बुरा जब लगता है कि मुझे नहीं आता और मुझे आता है, लेकिन मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि मुझे आता है, मैं नहीं लिख रही हूँ। क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे आलस आ रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है लिखने का, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लगा। लाइक यार तो फिर इतना लेंथी पेपर नहीं होना चाहिए। आई वुड से कि ना ऑब्जेक्टिव टाइप से होता, लेकिन दे आर मतलब मैं जब ये बात बोलती हूँ तो एवरीवन लाइक नो थ्योरी इज़ गुड, मतलब ऐसे ठीक है हम लोग स्कोर कर लेते हैं। अच्छा कैसे कर रहे हो स्कोर? अच्छा मेरा तो नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा। तो यस, और मुझे लिखने से बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होती है। मतलब तुम लेंथ की मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 8 पेजेस की कॉपी होती है, जिसमें आपको 8 अगर आप मतलब सही वर्ड में लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी 8 पेजेस की कॉपी, 1 पेज मुश्किल से बचेगा, मतलब ऐसा होता है। लेकिन कुछ बच्चे भाई, कुछ बच्चे पता नहीं कहाँ से बना के भी कहाँ से लिख रहे हैं, मतलब कहाँ से ही बना रहे हैं। बनाने के लिए भी तो कुछ यू नो तो आई थिंक मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ही नहीं कुछ समझ में आ रहा शायद। तो फिर ये भी एक स्किल है आंसर को बना के लिखना, तो वो स्किल मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसलिए बना के लिखने के लिए थोड़ा-सा सोचना पड़ता है और वहाँ मेरा हाथ और दिमाग दोनों इतने थक जाते हैं कि ना तो मैं सोचती हूँ, ना तो मैं लिखती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में जो इंस्टेंट आता है, मैं जहाँ तक हाथ चलना है वहाँ तक चलाती हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करती हूँ कि अच्छा सोच लूँ, क्या पता याद आ जाए। ये नहीं होता है मुझसे। चलो ठीक है, अज़ान होने लगी है मगरिब की, तो अभी मैं नमाज़ के लिए जा रही हूँ एंड कंटिन्यू करेंगे ये ब्लॉग, क्योंकि इसलिए भी तो पढ़ना भी बाकी है भाई। नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या एमएससी करते रह जाएंगे। लेट्स सी। एंड पता है मेरे साथ एक चीज़ लाइक काफ़ी गलत हो गई, लाइक सारा कुछ ना सब कुछ यहीं पे आके इकट्ठा हो गया है। लाइक सब कुछ करना भी कंपलसरी है, लाइक समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज होगा। आई मीन इधर मिड टर्म, फिर मेन एग्ज़ाम्स, फिर सेमेस्टर के मतलब मेन एग्ज़ाम्स मतलब वही सेमेस्टर वाले, एंड फिर 18 दिसंबर को नेट का एग्ज़ाम। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार सब कुछ कैसे मैनेज होगा। ऊपर से वैसे सारा सिलेबस सेम है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस नेट से उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, एक्सेप्ट द यूनिट इकोलॉजी। मतलब सिर्फ इकोलॉजी यूनिट जो है वो सिर्फ सेमेस्टर थर्ड से मैच हो रही है नेट के सिलेबस से, बाकी कुछ मैच नहीं हो रहा है। एंड पता चले नेट के चक्कर में सेमेस्टर में बैक लग जाए, मतलब मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। एंड वैसे यूनिवर्सिटी वालों को तो सोचना चाहिए था, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं लाइक थर्ड सेमेस्टर में, ऑफकोर्स अगर वो नेट टारगेट कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे ना। और वैसे एग्ज़ाम जनवरी में होते हैं, इस बार दिसंबर में ही क्यों देना है, क्यों देना है, क्यों क्यों क्यों? फ़िलहाल तो 3 दिन से लाइक इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बता नहीं सकती। लाइक मॉर्निंग सुबह में जल्दी स्कूल, और फिर मैं वहीं से हाफ डे लेकर कॉलेज, और फिर कहीं कल तो मतलब 4 बजे मैं घर आ पाई हूँ, और यही साइकिल मतलब रोज़ रिपीट हो रहा है। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली फीडिंग करता है, एंड करता है आउटसाइड ऑफ होस्ट। तो एक फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली फीडिंग होता है। तो ये इस कॉलेज से आने के बाद फिर वही सोना, थोड़ी देर आराम करना, एंड देन फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि कल के मिड टर्म के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अभी अपने थर्ड मिड टर्म के लिए पढ़ रही हूँ, और फिर बस वही सुबह फिर से स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर मिड टर्म देख के वापस आना।